नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, सत श्री अकाल। आपसे रूबरू होने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ लॉक लाइन न्यूज़ के माध्यम से और हम जानना चाहते हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमें अनुशासित रह के क्योंकि ये दौर जो है ट्रैफिक का दौर चल रहा है, परिवहन का दौर है। एक दौर ऐसा हुआ करता था जब लोगों के पास साइकिल भी नहीं हुआ करती थी। तो जब साइकिल नहीं होती थी तो साइकिल चलाने के कोई नियम भी नहीं होते थे। मन आती थी जहाँ पर जो व्यक्ति साइकिल चला सकता था क्योंकि उस समय रोडों पर साइकिलें ही इतना कम देखने को मिलती थी कि साइकिल कहाँ चलानी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। और जब साइकिल का दौर था तो रोड पे ट्रैक्टर, ट्राली, ट्रक इस तरह के जो बड़े परिवहन है, बड़े वाहन है, ये भी नहीं हुआ करते थे। उस समय डल्लम, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी इस तरह के वाहन होते थे। तो साइकिल के अपने कोई रूल्स नहीं होते थे, ऐसे ही बैलगाड़ी इनके कोई रूल्स नहीं है। मन चाहे जहाँ खाली रोड पड़े होते थे, रोड थे खाली। रोड भी क्या थे, कच्ची सड़कें थी, कच्चे और कहना चाहिए कच्ची पगडंडियां थी। तो उन कच्ची पगडंडियों पे घूम घूम के लोगों ने जब अनुशासन नहीं सीखा तो जब अब ये परिवहन ट्रैफिक का जमाना आया तो अब हर घर में दो दो चार चार मोटरसाइकिलें, हर घर में एक एक दो दो बड़ी गाड़ियां और जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम बना है उस ट्रांसपोर्टेशन के जो सिस्टम में भी अब बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी को छोड़ के हम लोग आगे निकल चुके हैं और कहीं ना कहीं ट्रैक्टर ट्रालियों का इस्तेमाल हो रहा है, ट्रक का इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ तक कि ट्रेन के माध्यम से भी ट्रांसपोर्टेशन किया जाने लगा है। तो इस दौर में हमें और आपको जो है जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उन ट्रैफिक के रूल्स को हमें और आपको फॉलो करना चाहिए किसी भी घटना किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए। कोई घटना घटित ना हो इसके लिए हमें ट्रैफिक के नियमों का इस्तेमाल करने चाहिए। कोई दुर्घटना ना हो इसके लिए भी हमें ट्रैफिक के नियमों का इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम ट्रैफिक के रूल्स का जो है इस्तेमाल करेंगे तो जो दुर्घटना हो रही होती है उस दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है या जो दुर्घटना की तीव्रता होती है उसे भी कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है। तो हमें अपने ये जो ट्रैफिक के रूल्स हैं ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है बल्कि ये हमारी और आपकी जो भी वाहन चालक होते हैं उन वाहन चालकों की सेफ्टी के लिए ये नियम बनाए गए हैं। जैसे हेलमेट का इस्तेमाल है तो हेलमेट का इस्तेमाल कानूनी प्रक्रिया में सिर्फ इतना सा है कि जो है कानूनी प्रक्रिया में सिर्फ इतना सा है कि अगर आप हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपका चालान कर दिया जाएगा और चालान की एक मुश्त जो राशि होती है उसे जमा करके आपका चालान जो है निस्तारित हो जाएगा। मगर अगर आप हेलमेट नहीं लगाए हो, इन केस अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो उस एक्सीडेंट में जो हेड इंजरी होती है, अधिकतर एक्सीडेंट में जो हेड इंजरी होती है तो उस हेड इंजरी में ही अधिकतर लोगों की डेथ होती है। और अगर हम लोग हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं तो हम हेड इंजरी से बच जाते हैं और जितना अच्छी क्वालिटी का हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे उतनी ज्यादा है जो है हेड इंजरी से हम लोग बचेंगे। तो हमें जो हेलमेट का इस्तेमाल जो ट्रैफिक रूल्स में दिया गया है, ये ट्रैफिक रूल्स में हेलमेट का इस्तेमाल एक कानूनी प्रक्रिया तो है ही, मगर ये दोनों ड्राइवर्स जो चला रहे होते हैं, अपनी गाड़ियां चला रहे होते हैं, उनके उनके बचाव का भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। और मैं तो कहूंगा कि सभी लोगों को जो है अपने घर परिवार में अगर मोटरसाइकिल है तो जब भी कोई मोटरसाइकिल लेके घर से निकले, स्कूटर घर से लेके निकले, तो आप उसे टोकिए कि हेलमेट का पहले इस्तेमाल कीजिए, पहले हेलमेट पहनिए, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट कीजिए। तो जब हम लोग हेलमेट पहन के गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो हेलमेट लगाकर चलेंगे तो इन केस अगर कुछ भी दुर्घटना घटित होती है तो हम जो एक बड़े लॉस की तरफ बढ़ रहे होते हैं या बड़ी दुर्घटना की तरफ बढ़ रहे होते हैं उससे हम निजात पा सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बड़ी गाड़ियों की बात करें, क्योंकि हर घर में अब कार हैं और भी बड़ी गाड़ियां लोगों ने ले ली हैं, तो उनका भी हमें इस्तेमाल करते वक्त जो है सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। और सीट बेल्ट पहले तो दो लोगों के लिए सीट बेल्ट थी भाई, ड्राइवर साइड और कंडक्टर साइड में सीट बेल्ट आती थी लग के। अब तो गाड़ी अगर 5 सीटर है तो पांचों सीटों पर जो है सीट बेल्ट है और सभी लोगों को सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये हमारे सेफ्टी का कारण है। अगर हम लोग सीट बेल्ट लगा के गाड़ी ड्राइव करेंगे, इन केस अगर बाई चांस हमें इमरजेंसी ब्रेक लेना पड़ जाए तो इमरजेंसी ब्रेक में अगर सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ है तब जाकर के ये घटना बहुत घटित हो जाती है, तेजी से घटित होती है कि अगर किसी से टकराती है तो जो गाड़ी में बैठा हुआ एक तो उधर से टक्कर लग रही है, एक जो गाड़ी में बैठा हुआ लोग जो होते हैं उन्हें जब ब्रेक लेते हैं तो वो सब लोग आगे की तरफ भागते हैं तो जाके कहीं ना कहीं वो भी टकराते हैं गाड़ियों से, मतलब अंदर डैशबोर्ड से सीटों से टकराते हैं। और दूसरा इसका ये भी कारण है कि जो एयरबैग्स जो लगे हुए हैं गाड़ियों में, ये एयरबैग भी खुलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ये एयरबैग भी गाड़ी में जो लगाए गए हैं वो भी हम लोगों की सेफ्टी के लिए लगाए गए हैं। तो हमें हेलमेट का और सीट बेल्ट का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए कि जब एरो बना हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एरो बना हुआ है तो हमें सीधे चलना चाहिए।
लेफ्ट राइट के एरो बने हुए हैं, तो हमें लेफ्ट राइट के हिसाब से उन एरो का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर नॉन स्टॉप का कहीं बोर्ड लगा है तो नॉन स्टॉप। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है इसमें ट्रैफिक रूल्स में कि स्पीड। तो अगर आप स्पीड का इस्तेमाल रखते हैं कि अगर रोड किस तरह का है, मान लो रोड बहुत टूटा टाटा है या खराब रोड है, उस पर भी आप गाड़ी को भगा रहे हैं, एक तो गाड़ी में लॉस हो रहा है, दूसरा एक्सीडेंट की जो है वो बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसे ही बहुत अच्छा रोड है, उस पर गाड़ी को आप भगाए पड़े मतलब ज्यादा स्पीड में और बढ़ाए पड़े हैं, तब भी एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमें अपनी स्पीड का भी बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। जब हम ट्रैफिक रूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमें जो ओवरटेक करते वक्त भी इन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा, अभी घना कोहरा है तो घने कोहरे में भी हमें अपनी ड्राइविंग को जो है बहुत केयरफुली करना चाहिए। और मैं दूसरी चीज आपको बताना चाहता हूं, देश के अंदर एचएमपीवी वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में एक वृद्ध महिला की जो है एचएमपीवी वायरस की वजह से मौत हो गई है। तो हमें सक्रिय होकर इस एचएमपी वायरस से बचने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए इसके निदान को और इसके कारणों को हमें समझना पड़ेगा। मैं पिछले वीडियो में ये सब चीजें बता चुका हूं कि इन्हें कैसे बच सकते हैं। तो बस यही है, ये एचएमपी वायरस जो है बच्चों पे, बुजुर्गों पे और जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है उन पर तेजी से अटैक कर रहा है। और बचने के यही है कि हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छा खान पान करना चाहिए और बार बार अपने हाथों को धुलते रहना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली इलाकों से हमें बचकर आगे चलना है। जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, गुड नाइट।